प्रकृति का अनावरण करने वाला त्योहार है और इसमें प्रकृति का अनावरण करते हुए हम फूल पत्तियों को, पेड़ पौधों को, यानी प्रकृति को कैसे बेहतर रूप से समझे और उसके साथ मिलकर के जिए। और इसलिए इस त्योहार को हम यहाँ पर मना रहे हैं। नृत्य गीत हो रहा था, इस बीच में 2 शब्द कहने का हम सबको अवसर मिला। बहुत सारी बातें अभी आनंद जी ने भी और इसके पहले कई वक्ताओं ने भी कहा है। मित्रों, आज के दिन में बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहिए। उत्सव का माहौल है और यहाँ जितने ऐसे कार्यरत लोग हैं, रविवार को थोड़ा सा अवसर मिलता है तो उसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसलिए उसका पूरा उपयोग भी करना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बातें कहूंगा 2 भागों में। एक तो ये है कि हम यहाँ पर सरहुल मना रहे हैं। सरहुल प्रकृति का पर्व है। जो अपने आप को प्रकृति का बेटा और बेटी मानता है वो इस त्योहार को मानता है। जो समझता है कि हमारा जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ है, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत तरह से लोग जीते हैं, लेकिन यदि आप इसके अंदर जाकर के देखें, इसको गहराई से देखें, तो कुछ कुछ चीजें आपको कई जगहों में आर्टिफिशियल ढंग से डिसिप्लिन के रूप में अनुशासित तरीके से रहने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। लेकिन यदि आप इस जनजातीय जीवन को आप अध्ययन करें तो आपको दिखाई देगा कि प्रकृति जिन चीजों को देता है और प्रकृति जिन चीजों को लेता है और उसके बीच में आनंद और उत्सव के साथ मिल करके एक तेरे पास तूने निकाली जो जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ करके जो जीता है, स्वतः स्फूर्त जिन चीजों का निर्माण होता है, इस त्योहार के माध्यम से हमें दिखता है। सरहुल का मतलब साल का पेड़ में जब फूल आते हैं और साल के पेड़ में फूल जब आते हैं तो इसके साथ साथ कई पेड़ों में फूल आते हैं। फल आने से पहले फूल आते हैं और ये मदमस्त, जिसको हम बसंत ऋतु भी कहते हैं, कि प्रकृति के साथ कैसे मिलकर के हमको जीना चाहिए, प्रकृति को हमें किस तरीके से आलिंगन करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग दुनिया में, अभी हम लोग भी सुनते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सारे क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों की तादाद बढ़ी है। विध्वंसकारी नीति अपना करके ये सारी चीजें हुई है। आदिवासियों के जीवन पद्धति को पढ़िए और उसके जैसे जीना सीखिए तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा और क्लाइमेट चेंजिंग भी नहीं होगा। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंजिंग क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषित कौन लोग करते हैं? आदिवासी के जीवन को अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा इस दुनिया में जहां भी आदिवासी है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला आदिवासी है, क्योंकि पेड़ पौधों को ही वो अपना जीवन मानता है। इसलिए आज ऐसे त्योहार, कर्मा का त्योहार को भी देखिए, सरहुल का त्योहार को भी देखिए,
सरहुल साल का पेड़ को आराध्य मान करके किया जाता है। इसके फूल और पत्ते को कान में लगा करके आलिंगन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कहीं लोग बोलते हैं साल बोलते हैं, कहीं सखुआ बोलते हैं, हम लोग के मुंडा में सारजोम बोलते हैं। इसकी बहुत बड़ी कथा है। ये जहाँ वीरता का प्रतीक है वहीं प्रकृति का प्रतीक है। सारजोम का मतलब क्या है? सार मतलब हम लोगों के भाषा में उसको तीर बोलते हैं। तीर को भी खाने का ताकत जिसमें है वो सारजोम बोलते हैं उसको। माने व्यथा, दुख, पीड़ा को भी जिसको सहने का साहस है उसको आदिवासी बोलते हैं। वो आदिवासी जीवन है और ये आदिवासी जीवन आज त्रस्त है। देश में बहुत सारी चर्चा चलती है लेकिन समझने का प्रयत्न कोई नहीं करता। बहुत सारे सभाएं, गोष्ठी 5 स्टार होटलों में होती है। और उस चर्चा में आदिवासी के फोटो चिपकाए जाते हैं, प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। क्लाइमेट चेंजिंग जैसे विषय पर 5 स्टार में डिनर होता है, 5 स्टार में गोष्ठी होती है। पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, इस पर चर्चा होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लाइमेट चेंजिंग